कोई बात नहीं, चलो हम लोग को पढ़ना है या रसायन। रसायन कोई बड़का सब्जेक्ट नहीं है, बस सिंपल बात यही है कि अगर पीछे नहीं पढ़े हैं तो आगे बहुत कठिनाई है। अगर नाइन्थ आप लोग सही से नहीं पढ़े हैं केमिस्ट्री तो दिक्कत यहाँ देगा ही। चलिए, रसायन का खोज कहाँ से हुआ? तो रसायन का खोज जो हुआ था मिस्र से हुआ था। इसे पहले भी बता चुके हैं ना तुम लोगों क्लास में। रसायन का खोज था तुम्हारा मिस्र से हुआ था। मिस्र में पहले लोग जब मर जाता था ना तो इसको लाश को सुरक्षा करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उस पर लेप किया जाता था। हाँ, और उसके बाद उस लाश में पट्टी बांध दिया जाता था जिसको हम लोग मम्मी कहते हैं, है ना, मम्मी। आप लोग फिल्म उलिम या तुम्हारा अथी में भी देखे, मोटू पतलू में, हाँ देखोगे ऐसे करके भागेगा, है ना, वही मम्मी होता है। उन लोग का प्रथा था, समझा ना। राजा, जो राजा बड़ा बड़ा राजा था ना, उसका पिरामिड बना के, गीजा का था वो सबसे बड़ा पिरामिड ऐसे बना के, आप देखिएगा ना फिल्म में, चाहे मारिएगा गीजा के पिरामिड, तो उसी में रख दिया जाता। उनके साथ सोना चांदी ये सब रख दिया जाता था। तो कितना लाश लूटा गया गीजा के पिरामिड में, कितना लाश लूटा गया, इसीलिए लूट लिया सब। हाँ, सोना के चलते लूट लिया सब। चलिए, तो शुरुआत हुआ था तुम्हारा मिस्र से शुरुआत हुआ था। अब देखो, रसायन का जो जनक कहता है एंटोनियो लेबोजियस कहता है, एंटोनियो लेबोजियस, है ना, रसायन का जनक कहा जाता है। अगर हम पढ़े तो पहला चैप्टर क्या है तुम लोग का? रसायन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। अगर चैप्टर का बात करें तो आपका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया, क्रिया और समीकरण, ठिठिया दे रे आए थे, कहाँ लाल कर देंगे ठिठिया ही था। रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया, समझा ना। रासायनिक समीकरण क्या है? जब कोई पदार्थ एक या एक से अधिक पदार्थ के साथ अभिक्रिया करेगा तो उसका गुण और रूप बदल जाएगा, और जो प्राप्त पदार्थ होगा वह तुम्हारा क्या होगा? 2 या 3 या उससे अधिक हो सकता है ना। जैसे में अगर हम दूध ले लेते हैं, क्या ले लिए? दूध। अगर एक पदार्थ दूध है और दूध में हम कथी डाल दिए? पानी डाल दिए, उसके बाद चीनी डाल दिए। देखो, एक पदार्थ लिए, एक पदार्थ और इसके साथ और भी पदार्थ ले रहे हैं, चीनी डाल दिए, चाय पत्ती डाल दिए, अब हाँ अदरक लहसुन सब डाल दे, लो लिखे होता क्या? 3 आइटम ले लिया, हो गया, है ना। इधर लग रहा है कहते चाय नहीं मसाला तैयार कर रही है, अदरक इलायची उसके बाद कथी बनेगा? चाय बनेगा, है ना। तो हम परिभाषा जो बोले सही है। देखो, जब एक पदार्थ के साथ एक या एक से अधिक पदार्थ का अभिक्रिया कराएंगे तो तुम्हारा क्या? उसका रूप और गुण बदल जाएगा, और उसके बाद पदार्थ जो प्राप्त होगा एक या एक से अधिक हो सकता है ना। जब कोई पदार्थ एक या एक से अधिक पदार्थ के साथ अभिक्रिया करेगा, है ना, ध्यान से सुनो। जब कोई एक पदार्थ एक या एक से अधिक पदार्थ के साथ, एक पदार्थ है, अब एक या एक से अधिक पदार्थ है, आया क्या? एक अगर पानी के साथ है तो एक होता, अब और बढ़ गया तो एक से अधिक हो गया। तो जब कोई पदार्थ एक या एक से अधिक पदार्थ के साथ अभिक्रिया करेगा तो उसका रूप और गुण दोनों चेंज हो जाएगा, और चेंज होने के बाद पदार्थ जो मिलेगा एक या एक से अधिक भी मिल सकता है ना। या सिर्फ क्या मिला? चाय मिला, अच्छा पत्तियों मिलेगा क्या? हाँ, छाली भी मिलेगा, ऊपर जो होता है ना चाय के ऊपर छाली है, छाली भी है। तो 3 आइटम इधर मिल गया, है कि नहीं? अब दिक्कत किसी को? तो इसी को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। क्या हम इतना लंबा लिखेंगे? तुम सोचिए ना, इसमें ऐसा रखा था तो सोचिए ना जाके जहाँ आती है मिक्सचर है, सोचिए ना आते में तो गिर गई होगी ऊपर। चलो, इसका शॉर्ट परिभाषा क्या लगे? जब दो पदार्थ के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? एक पदार्थ नया मिलता है, उसी को हम कथी कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया, है ना। इसमें एक और बात कहता है पदार्थ के जो परमाणु होता है, देखो पदार्थ जितना भी बना सब परमाणु से बना होता है, मतलब पदार्थ एकदम सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। तो जितना भी परमाणु होता है ना, उसको हम ना नष्ट कर सकते हैं ना निर्माण कर सकते हैं। जैसे में अब थोड़ा चाय दूध ये सब रखा था, सॉरी चाय पत्ती दूध पानी रखा था, उधर जो तुम्हारा क्या दिया था? चाय दिया था। बताओ सबका उसमें गुण होगा कि नहीं? थोड़ा थोड़ा। तो हम
इसका गुण को हम नष्ट नहीं कर सकते, सर क्या बता, इसका परमाणु को हम नष्ट नहीं कर सकते, बस कहते हैं रूप बदल सकते हैं। तो किसी भी पदार्थ के परमाणु को हम नष्ट नहीं कर सकते, सिर्फ उसका गुण हम बदल सकते हैं या रूप बदल सकते हैं। समझ ना? पूछेगा क्या परमाणु को हम नष्ट कर सकते हैं? कभी ना नष्ट नहीं कर सकते हैं, बस उसका गुण और रूप को क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखिए, क्या चाय में क्या दूध का गुण नहीं है? है। चायपत्ती का गुण है कि नहीं? पानी का गुण है कि नहीं? है। थोड़ा थोड़ा सबका कहते हैं परमाणु है, लेकिन ये सबका सब गुण मिल के एगो नया गुण का निर्माण करता है। समझ ना? तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? लंबा लिख दे, छोटका लिख दे, छोटका लिख दे। दो पदार्थ के अभिक्रिया से, दो पदार्थ के अभिक्रिया से नया पदार्थ मिले। पदार्थ, दो पदार्थ के अभिक्रिया से कथी मिलेगा? नया पदार्थ। हो गया। कितना अच्छा परिभाषा लिखा है, दो पदार्थ अभिक्रिया से नया पदार्थ मिलेगा। इसे कथी कहते हैं तुम्हारा? रासायनिक अभिक्रिया। आप लोग भी लंबा भी वाला भी याद रख लीजिएगा, अगर वो याद नहीं होगा तो इसमें मरिएगा, है कि नहीं? कोई तो वो काम देगा ना। जैसे में आप लिखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया कराएगा तो क्या देगा? 2HCl है। देखो हाइड्रोजन का परमाणु है? 2 गो, तो यहाँ भी 2 गो, क्लोरीन का 2 गो, तो 2 गो हो गया 2HCl। ये रासायनिक अभिक्रिया, 2 पदार्थ का अभिक्रिया करवाया था, कहते एगो पदार्थ मिला हमको, है ना? अच्छा, इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। आगे पढ़ना है, इसका भी 7-8 गो प्रकार पढ़ना है। तो इस पर अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया समझ आया? देखो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु का क्या होता है? निर्माण होता है? नहीं, न परमाणु का निर्माण होता है न नष्ट होता है, बस कभी रूप बदल जाता है। परमाणु का जो है निर्माण और नष्ट नहीं होता है, क्या होता है? रूप बदलता है। अच्छा, अगर हम चाय बना रहे हैं, उसमें दूध का गुण नहीं है तो नष्ट किया तो नष्ट का मतलब कथी है? उसको ख़त्म ही कर देना है। ख़त्म का मतलब उसमें गुण रहना ही नहीं चाहिए, उसका थोड़ा भी गुण नहीं रहना चाहिए, है ना? तो बताइए, जब आप चाय बना रहे हैं तो क्या उसमें, अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का गुण है कि नहीं इसमें? बस क्या है, ये तुम्हारा अलग अलग था, इकट्ठी बन गया। जो पेट में जो अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो ये HCl, पेट में जो अम्ल होता है वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। सोचो, बताइए गुण है कि नहीं उसका हाइड्रोजन का उसमें? तो फिर वही कहता है, परमाणु को हम निर्माण नहीं कर सकते ना नष्ट कर सकते, बस कभी कर सकते हैं? रूप बदल सकते हैं। समझ कि ना? देखो अब ये अभिक्रिया हो रहा है। अभिक्रिया का मतलब समझे, तू एक तो सिंपल सी बताते हैं, तू लोग खाना बनाता है वह अभिक्रिया है, सिंपल से तौर से लग समझा दिए। और तू लोग सोचा अच्छे अब केमिस्ट्री समझ में आया, खाना वाला बात है कि नहीं? अब तू लोग सोचे होगा। चलिए अब देखो, अभिक्रिया के दौरान होता क्या है? रंग बदल जाता है। पहला कथी होता है? रंग बदल जाता है। फिर रंग बदल, देखिए पहले क्या होता है? गैस मुक्त होता है। समझ कि नहीं? क्या मुक्त होता है? गैस। जब हम तुम्हारा जेडन का मतलब जिंक के साथ अभिक्रिया कराएंगे HCl से, जब जिंक का अभिक्रिया कराएंगे HCl से, इसको जेडन, इसको ही जस्ता बोला जाता है। जिंक को ही क्या बोला जाता है? जस्ता। और कहीं जस्ता तो ऐसे न करना यार, क्या है रे भाई, जस्ते है जस्ता। अब लोहा के मतलब क्या होता है? एक धातु है, तो ये धातु है, तो कभी देखा नहीं जस्ता? जो आप देखते हैं अक्सर पुल देखते हैं ना, तो कोटिंग किया होता है, पुल लगा सिल्वर कलर का है। जितना भी रेलवे पुल हो गया, चाहे सड़क पुल हो गया, अच्छा हाँ, डबल टेकर होता है, जो ऊपर और नीचे जो होता है डबल लाइन होता है पुल, नीचे से ट्रेन जाता है, ऊपर से अधिक गाड़ी जाता है, तो वैसा पुल पर ना तो कोटिंग किया हुआ नज़र आएगा, या रेलवे पुल पर भी कोटिंग किया होगा। चाहे सोनपुर पुल देख लीजिएगा ना, उसमें कोटिंग किया होता है, सिल्वर कलर का कोटिंग। वो क्या होता है? जस्ता होता है, जंग नहीं लगने देता जस्ता। तो जिंक प्लस HCl, जब इसका अभिक्रिया कराइएगा ना तो देखिएगा ये प्लस चार्ज, ये माइनस, ये क्या प्लस। जब भी याद रखिएगा, जितना भी धातु होता है ना वह इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, 1 से लेकर 4 के बीच में इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, या 4 तक। और जितना भी अधातु है ना, जो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो ई जाके किससे अभिक्रिया कर लेगा? माइनस से। ये क्या हो जाएगा? ये छोड़ के भगा देगा, लात मार के भगा देगा इसको, है ना? आज के जीवन में यही है बुआ, इससे काम बना। और जैसे ही इसका काम खत्म हो गया, अगला
खाली जगह को भरे। ब्लूटूथ सर्च न्यू डिवाइस, है ना। इसलिए जीवन भी यही बन गया है, रिश्ता भी यही बन गया है ना। कभी कभी जब सच्चा रिश्ता हो ना, दूरी ही ठीक होता है। क्या कि अक्सर जो अच्छा रिश्ता होता है ना, बेवजह टूट जाता है, समझ ले ना। इसीलिए दूरी ही ठीक रहता है। बच्चा ये दूर रहता था, एक कैसे आराम से रिएक्शन कर ले रहा था, देखो ये दूर है, कैसे रिएक्शन कर लिया कि नहीं। तो ZnCl अब प्लस क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगा। हाइड्रोजन गैस क्या कर देगा, मुक्त कर देगा। इसको भगा दिया, इसमें भाग गया बेचारा, तो क्या बना दिया, गैस। आप हिंदी में लिखिएगा, जब जिंक का अभिक्रिया हम HCl से कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं, तो जिंक क्लोराइड देता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अब हिंदी में हम इतना लिखे, अब यही तो आप देख, हम सब बता दे रहे हैं, आप समझ जाइए। आप PDF दे देंगे, वो मतलब चिकन से लिखल होगा। आप लोग कितना पढ़ते हैं, चिकन से हम जानते ही हैं। चिकन से आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। मुँह हाथ चिकन कीजिएगा, पढ़ाई कहाँ से चिकन होगा, है ना। बोल हाँ, बोल दो हाँ। तो क्या है, पहला गैस को मुक्त करेगा, है ना। और भी उदाहरण है, अब उतना उदाहरण नहीं पढ़ेंगे हम लोग। पहला हो गया गैस मुक्त। दूसरा देखिए, रंग बदल देगा। जैसे में अगर हम लोहा, Fe क्या होता है, फेरस बोलता है। ऐसा आप पूछेगा लोहा का रासायनिक नाम क्या है, फेरस, नहीं तो इसका सूत्र पूछ देगा, लोहा का सूत्र। चलिए, तो Fe मतलब, और उसके बाद CuSO4, इसी को बोलता है नीला थोथा। कभी बोलता है लीना, कॉपर सल्फाइड, है ना, नीला थोथा इसी को बोलता है। तो ये नीला होता है, जब नीला थोथा है तो नीला होगा। और जब ये अभिक्रिया करेगा तो फिर वही बात, ये कहते हैं धातु, ई धातु, ई अधातु। अब बता देगा, छोड़ के भाग जाएगा कि नहीं, बहुत ज़्यादा दिन रह गया इसके साथ, है ना। कहा भाई अब नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, है ना। अब इसके छोड़ के इससे, है ना। चलिए, अब अभिक्रिया करा तब बजाएगा तुम्हारा FeSO4, आप प्लस में हो जाएगा Cu, कॉपर को अलग कर देगा, है ना। बता Fe, इसको क्या बोलेंगे, फेरस सल्फेट, सल्फेट, है ना, फेरस सल्फेट। अब ये कैसा होगा, भूरा, कैसा बन जाएगा, भूरा। कहा कि देखिएगा, जब भी जंग लगता है ना लोहा में, देखिए भूरा भूरा निकलेगा, है ना। तो क्या रंग बदल दिया कि नहीं, दूसरा हो गया। अब तीसरा देखिए, चाहे आप लोग भी देखते हैं, जब आप लोग चाय बनाते हैं, दूध का कलर भी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो क्या रंग नहीं बदला, पीला हो जाता है। हाँ, पीला, हरियर, उजर, जैसे बोल दे, लाल, करिया, है ना। चाय देखो, हम लोग में चाय कहते होता है, पहले हम लोग के घर में चाय बनता था, लाल चाय, मीठा रख दिया, चपत्ती रख दिया, हो गया चाय। हाँ, मीठा चपत्ती, हाँ, बढ़िया चाय होता है, परफेक्ट चाय है, लाल का चाय। और उसके बाद तुलसी, उसमें तुलसी फिक्स से रखना। हम लोग के दादी सब वो चाय बनाती, हम लोग ना हंस होते कभी कभी। देखो दादी एक दिन काढ़ा बनाई थी, हाँ, गोल मिर्च सब रख के काढ़ा बनाई थी। हाँ, पहले के लोग सब दवाई कम खाता था, काढ़ा उड़ा सबसे ज़्यादा पीता था। इसीलिए लोग के, पहले के लोग मतलब थोड़ा लंबा उम्र होता था। आज के लोग कुछ हो रहा, खांसी हो रहा, चल देखो दवाई लेके खा लेते हैं। तो काढ़ा बना के रख ली थी, समझे। उठा के हमसे लिया, हम कहे चाय है, उठा के लिया, और सबके तंगा 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 दोस्त में ना होता, खेलता है तो तंगा तंगा सब बात दिया, सब कहे पियो। अच्छा, सब पिया, तब थूक दिया सब। इतना करवा काढ़ा बनाई हुई थी, नीम उम का चीज रख के। तो पहले ऐसा होता था, अब काढ़ा दिखाई नहीं देता है। हम लेकर पिया देगा, उल्टी कर देगा। अब पहले हम ऐसे पी जाते रहिए, चाय है। चलो, तो रंग बदल गया। दूसरा, अब बताओ, ताप में परिवर्तन, गर्म हो जाएगा। जैसे में अब CaO, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। कभी बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। देखो C से कैल्शियम हुआ, ऑक्सीजन मिल गया था, कभी बन गया ऑक्साइड। बड़का बात नहीं है रे, जब आप लोग मेहनत कर लीजिएगा ना, अपने आप समझ में आने लगेगा। कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता, बस समझ, जब तक समझे नहीं तो हार्ड है, और समझ गए तो हार्ड है नहीं है। और समझने के लिए दिमाग चाहिए। आप लोग का दिमाग कहाँ लगता है, समझ गए ना कहाँ लगता है। जैसे अभी बिलौकी होगा 8 लाभ भाई, हमें तो समझ नहीं आता है ये सब, ये कोजरवा कैसे कर लेता है रे यहाँ, हाँ से हम नहीं समझ में आता है कोई सब में, और ऐसे करके तीर बना लेता है यहाँ पर। कभी दे लेता है बनाने वाला यहाँ, ऐसे लेके चिपका लो। हाँ, नॉक पॉलिश, तो वह ना, तो यहाँ चित्र कैसे बना लेता है, वाइट के चित्र बनाता है, ऐसे ऐसे वो चित्र बना लेता है।
कलाकार सही में कह दो दूगो सूत्र याद करने के लिए, भैया बहुत हार्ड है भैया, है ना। कैसे कैसे केस बांध लेगा ना, समझे नहीं आएगा। अब दूगो सूत्र कह दो, बहुत हार्ड है, जीवन में सबसे ज़्यादा हार्ड ये है। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे जल से। क्या कराएंगे, जल से। इसको बोलता है चूना पत्थर भी हो सकता है। क्या बोलता है, चूना पत्थर। बड़ा खतरनाक होता है वो, आँख भी ले लेता है किसी किसी का। अब अभिक्रिया कराइए, तो अभिक्रिया करने के बाद देगा तुम्हारा CaOH2, है ना। इसको क्या बोलेंगे बता, हम बताएं देखा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब प्लस में ही देगा तुम्हारा उष्मा। क्या दे देगा, उष्मा। आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए अब बस इतनी वो टुकड़ा लीजिएगा, है ना। छोटा सा जो दवाई का बोतल ना आता है, अति होम्योपैथी दवाई का बोतल, उसी में थोड़ा टुकड़ा रख के हिला दीजिएगा, देखिएगा गर्म हो जाएगा, है ना। छोटा रखिएगा ना, तो बड़का रखिएगा तो आँखों को फोड़ फाड़ लीजिएगा, फिर हमारा आप लोग के पापा चलाएंगे हमारा भी, है ना। कथी कथी लड़किया लोग को सिखा देते हैं, खास गाँव देहात में ये वाला दिक्कत हो जाता है। इस बार हम लोग प्रोजेक्ट दिए थे बच्चा लोग को बनाने के लिए, है ना, समझो। तो गांव देहात के लोग सब ना सही में कहता है ना, इंसान को पढ़ना चाहिए। इस बार हम बच्चा लोग को प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिए थे, बहुत गार्जियन बोला है सर जी कथी बनवा रही है, 20 रुपया लिपस्टिक लगा दे देगा। हाँ, खास करके लड़की लोग के मम्मी लोग बोली है, जितना भी लड़की है ना उसके लिए बोली है। बेटा कर रहा कोई दिक्कत नहीं है, बेटी 10 रुपया मांग लिया कुछ के लिए, हाँ खराब चीज ले, लिपस्टिक के लिए दे देगी, पाउडर के लिए दे देगी, जहाँ शादी होगा एगो लहंगा लसरुआ वाला खरीद देगी। अब बताओ 20 रुपया प्रोजेक्ट ला नहीं दे रही है। हमसे सवाल कर रही है, कहते कि कहाँ बनवा देते हैं, कहाँ सप्ताह सप्ताह दे देते हैं, महीने महीने दे देते हैं। बताओ स्किल डेवलप होता है। कहता है ना बहुत लोग जो लैम्डा इकती इकती सर्जी पढ़ाते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, नहीं रे, स्किल डेवलप होता है। अब देखिए बच्चा में आप छोटा गाड़ी से चलते हैं ना, छोटा गाड़ी से, क्या अभी वो छोटा गाड़ी काम दे रहा है, लेकिन तुम्हारा चलना कौन सिखाया था, वो छोटा गाड़ी सिखाया था। वही जो है तुम्हारा शिक्षा जो माइंड शार्प करने का है, वो तुम्हारा कौन शार्प कर रहा है, तेज कौन कर रहा है, यही साइन थीटा कॉस थीटा। ये सब क्या है, आप सोच बढ़ा रहा है आप लोग का, भले ही काम ना दे लेकिन आपका दिमाग को कर रहा है, तेज कर रहा है। जिस तरह बच्चा में आपको चलने में मदद किया था ना, वही आज तुम्हारा पढ़ने में मदद कर रहा है, ये सब याद करने में मदद करता है, समझ ना। तो स्किल क्या होता है, डेवलप होता है इससे। हाँ, लेकिन लोग जाने तब ना कहता 5 मिनट पढ़ लेना चाहिए। खास जे गार्जियन बोला है ना, जे गार्जियन बोला है, हम पक्का दम फिर से पढ़ लिखल नहीं होगा, वो कभी जाना ही नहीं प्रोजेक्ट के बारे में। हाँ ये अगर इस प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते रहती है ना, प्राइवेट स्कूल में कुछ बोल दे वो सही है, कुछ बना के लाने के लिए कह देगा सही है। बिहार बोर्ड की यही स्थिति है। प्राइवेट में देखना उस सप्ताह में 20-30 गुला कथी कथी प्रोजेक्टे बनवाएगा। हम यहाँ एगो खाली बोल दिए तब, अरे सोच बड़का वाला, सोच देखेगा ना बड़का वाला, फलावा के बेटा बड़का कर रहे थे, अरे देखो आप पीछे कितना स्किल डेवलप किया है अपना, है ना। पोतेला कहे ना, हाँ बउआ मांगे 80 रुपया पोतेला ला ना बउआ, ला पोतल लिया हमू लगाम तू लगाइया, दोनों संगे संगे पोतम, है ना। आ संगे संगे बर्बाद करम जीवन, तो हम अपन जीवन बर्बाद कर ही दिली है, हाँ तोरो भी जीवन बर्बाद कर देंगे। अक्सर ही होता है, अगर बेटा बिगड़ता है तो बाप की वजह से, अगर बेटी बिगड़ती है तो माँ की वजह से। देखिए वो भी बोल रहे हैं ठीक है। चलिए, या तो किसी को दिक्कत तो क्या करेंगे, हम इसको गर्म कर देंगे, किसी को दिक्कत। अब देखिए जब भी हम इसका दोनों को हम गर्म कर अभिक्रिया कराएंगे ना, तो याद रखिएगा ये चूना मिलेगा ही, क्या देगा, उष्मा देगा। आप लोग देखे होंगे पहले, आज तो अब तो नहीं चूना का पोताई होता है, पहले के घर था ना चूना का पोताई होता था, तो एगो नादी में रख लेता था, उसके बाद पानी भर दिया नादी में, उसके बाद चूना डाल देता था, खदर खदर करता था, पिलुआ नहीं रहे, आग की तरह खोलता था। ऐसे ना होता उबलता है पानी तो खोलता है, वैसे खोलता है, खोलने लगता था, और नादी को छूता है तो हीट हो जाता है। हम लोग तो पहले लुक बानर जानवे करता है ना, नादी के छूती है तो हम सब डरे मारवो करता था सब, जब तक आँखें पड़ जाता हूँ। पहले के हम लोग में ना, पहले तो मोबाइल वाल तो नहीं था, कुछ होता ना तो गौर से जाकर हम लोग देखते हैं कथी हो रहा है रे यहाँ पर, है कि ना। कुछ हो गया गौर से। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत। उसके बाद रंग परिवर्तन हो गया, गैस हो गया, और उसके बाद होता है एक अवस्था में परिवर्तन। अवस्था समझिए, अवस्था क्या है, देखिए
देखो हम पढ़ा रहे लोग कथी खा रही है चाना है बैल कहीं का तो प्रोटीन होता है, खाओ कोई दिक्कत नहीं है। अब खाएगी तो बढ़िया से रहता ना, अनाज पेट में ठहरेगा। छिलका खाना जरूरी है, अनाज पेट में ठहरता है। मोटा दाना, आज चिकन दाना खा के देख रहा है सब पाचन अपन खराब किया हुआ है। हमेशा मोटा दाना खाना चाहिए। आटा में थोड़ा चोकर की मात्रा भी रहना चाहिए, बढ़िया है। ले आना इसी खाते रहना और कहती है। चलिए अवस्थाएं परिवर्तन। आप मोमबत्ती को देखिएगा, मोमबत्ती को देखिएगा, मोमबत्ती को देखिएगा तो आप इसको जब जलाइएगा तो इसमें पहला कथी देगा तोरा उष्मा, दूसरा क्या देगा तुम्हारा उष्मा हो गया, दूसरा क्या ठोस होगा। ये ठोस पहले तो होगा, उसके बाद कथी में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। देखो तो अवस्था में चेंजिंग हो गया कि नहीं, पहला उष्मा दिया, ठोस से कथी में बदल गया, द्रव में। हमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, समय कि नहीं। अब उसके बाद आता है अपक्षेप। अपक्षेप का मतलब छाली समझिए। अपक्षेप का मतलब क्या होता है, छाली। जब हम सोडियम क्लोराइड, कभी सोडियम क्लोराइड को हम नमक भी बोलता है, पूछ देगा कभी कभी। और तुम्हारा AgNO3 सिल्वर नाइट्राइड। जब सिल्वर नाइट्राइड देखिएगा, सिल्वर नाइट्राइड का प्रयोग किया जाता है जब आप वोटिंग दीजिएगा ना तो आप इस पर चिन्ह लगा दिया जाएगा। ये जल्दी छूटता नहीं है। ये क्या होता है, सिल्वर नाइट्राइड होता है, समझ ना। अगर ये छूट जाता तो एक आदमी 10 को वोट दे के चलाता है ना, लेकिन ऐसा नहीं दे सकता। वहाँ भी नियम लगा दिया जाता है। वहाँ आपका एक पर्चा देगा, वो पर्चा वहाँ से रख लेगा, वो पर्चा लेके जाना ही पड़ेगा। हाँ ये हो सकता है यहाँ ना बहुत लोग जेर से। उसके बाद भी वहाँ एक लिस्ट होता है उसका, वहाँ जाइएगा ना तो आपका लिस्ट रहेगा, फिर वहाँ साइन करेगा आप, आपका एक ही वो लिस्ट वहाँ पर जाइएगा तो एक लिस्ट में आपका नाम रहेगा, अब वहाँ साइन हो जाएगा आपका। जैसे वोट दीजिएगा साइन, दोबारा जाइएगा तो कहाँ से लिस्ट में नाम आएगा, उसके पास सब ब्यौरा रहता है। दे दिया जाता है निशानी जो आप वोट दे चुके हैं, है ना। चलिए अब उसके बाद हो गया NaCl हो गया, उसके बाद कहते AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्राइड के जब अभिक्रिया करेगा तो फिर वही बात प्लस माइनस ये कते हो जाएगा, प्लस ही माइनस। तो अब एक छोड़ के एक जोड़े चल जाएगा। अब ई छोड़ ले तो यो छोड़ के एक जोड़े चल जाएगा। ले तो AgCl अब प्लस दे देगा तुम्हारा NaO3, समझना, NaO3। तो अब देखिए ये ना छाली के रूप में जम जाएगा ऊपर, जैसे कैसे दूध में छाली जम जाता है वैसे ही ऊपर का छाता हुआ नजर आएगा। इसी को क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड। हाँ इधर का दे सोडियम नाइट्राइड, है ना। इधर क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्राइड। यहाँ देखिए बुआ हिंदी में दे देगा, हिंदी में देगा पूछेगा, अगला साल ही पूछा है, समझना। हिंदी में दे दिया, कहा का थी सबका सूत्र लिख दो। क्या नंबर दिया, 4 नंबर, सोचो 4 नंबर। लोली सब खाली इसको याद कर लेगा, 4 नंबर मिल जाएगा। देखिए आप रिएक्शन करते करते ही आपको याद हो जाएगा। ये बड़का बात है, में तीर छोड़ना नहीं है, रिएक्शन करते करते याद हो जाएगा। इसको मिटा दे। तब पहला हम लोग अभिक्रिया के बाद हमको पहले गैस देगा, दूसरा रंग प्रदान करेगा, तीसरा गर्म कर देगा, अवस्था में चेंजिंग कर देगा, चौथा अपक्षेप मतलब छाली देगा, है ना। किसी को दिक्कत, मिटा दे इसको। PDF मिल जाएगा एकदम चिकन चकन से, वो में कचरा लगा ले रहेंगे का है। आज भेजेगा ना वो PDF और सब नहीं था। हम बनाए थे लड़का लोग दिक्कत ना दे, लड़का लोग है कि नहीं। PDF नहीं रखना। अच्छा चलिए अभिक्रिया खत्म हो गया। अब देखो अभिक्रिया कोई है क्या बाहर, चलो क्या हो रहे, चलिए अब हम लोग समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया के। अब रासायनिक अभिक्रिया समझते हैं। अब हम कभी समझ गए रासायनिक अभिक्रिया, अब रासायनिक समीकरण समझते हैं, है ना। अभी क्या पढ़ लिए, रासायनिक अभिक्रिया, इसका 8 गो है, इसमें 8 गो है। पहले रासायनिक समीकरण पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। चलो रासायनिक समीकरण, निक समीकरण। देखो अभिक्रिया से पहले, अभिक्रिया से पहले ये क्या, तीर का मतलब क्या था, अभिक्रिया से पहले, पहले और अभिक्रिया के बाद, बाद सूत्र और संकेत क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए।
सूत्र और संकेत जो होना चाहिए बराबर होना चाहिए। इसी को कथी कहते हैं? रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद सूत्र और संकेत बराबर होना चाहिए तो तुम्हारा रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अब एक चीज़ और समझिए, अभिक्रिया से पहले जो तत्व होगा उसे हम कथी कहते हैं? अभिकारक। कथी कहेंगे? अभिकारक। अभिक्रिया से पहले जो तत्व होगा उसे हम क्या कहेंगे? अभिकारक। या अभिक्रिया से पहले जो पदार्थ होगा उसे कथी कहेंगे? अभिकारक। अभिक्रिया के बाद जो प्राप्त होगा उसे हम कथी कहेंगे? प्रतिफल, है ना। कभी अभिकारक और प्रतिफल में अंतर पूछ देता है, समझ ना। तो जो अभिक्रिया से पहले मिलता है क्या होता है तुम्हारा? अभिकारक, और अभिक्रिया के बाद होता है तो प्रतिफल। अभिकारक जो होता है तुम्हारा, हाँ, अभिकारक जो है पदार्थ से बनता है, दोनों पदार्थ से कथी बनता है तुम्हारा? प्रतिफल बनता है। हाँ, रुक किसी दिक्कत? अब रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होता है। तो रासायनिक समीकरण समझ गया ना? अभिक्रिया के पहले, अभिक्रिया के बाद सूत्र और संकेत क्या होना चाहिए? सूत्र और संकेत समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो तुम्हारा क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण, है ना। जैसे में देखिए H2 + Cl2, देखिए 2HCl, है ना। देखिए तो इन्हें दूगो परमाणु, हाइड्रोजन के इधर दूगो परमाणु, क्लोरीन के दूगो परमाणु, इधर भी दूगो परमाणु क्लोरीन के, इन्हें हाइड्रोजन क्लोरीन तो हाइड्रोजन और क्लोरीन। देखो अब है ना, यही बात कर रहा है रासायनिक समीकरण। जो अभिक्रिया के पहले, अभिक्रिया के बाद दोनों बराबर होना चाहिए, संकेत और सूत्र दोनों बराबर होना चाहिए। परिभाषा बड़का बात है। इसमें देखो ना परिभाषा दिया होगा, कहाँ गिलो रे? हाँ, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेना पदार्थ के संकेत और सूत्रों की सहायता से उन अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। और मैं तो आधा भाषा तू समझ में न करवे, किताब ऐसा ऐसा लिख दिया गया, भाषा नहीं समझ। देखो बच्चा में दिक्कत क्या होता है? भाषा। आप लोग अपक्षेप कभी पढ़े ही नहीं, तब यहाँ अपक्षेप बताएंगे तब दिक्कत होगा। कहेंगे छाली, यार हम भैया पढ़े हुए छाली तो चुराए हुए, पढ़ी के बाद चुराए हुए हैं है कि नहीं? लड़का हम सब टाइप टिप दिए था, माँ के काम के कहते चूल्हा, पहले तो चूल्हा में गैस तो नहीं है, पुराना खाता चूल्हा में रख देती थी, समझ कि नहीं? बस देखे इन्हें उन्हें ना है, बस याद रखना जो खाना बनता है ना, उसी लकड़ी से खाना बनता है गोईठा से, वही में चूल्हे में रख देती थी। आखिर काम करना का दे कि देख लेना है, मम्मी ना है ऐसे लेके टपका देना, चल देना है। कौन खा लेते बिलाई खा के लिए लेकिन यहाँ बड़का को बिलाई है। चलो तो इस समय इसका दो प्रकार होता है, दो, एक संतुलित, एगो असंतुलित। आगो क्या होता है? संतुलित। चलो असंतुलित में होता है क्या थे? अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया के पहले परमाणु संख्या बराबर ना हो, है ना। जिसमें अभिक्रिया के पहले, अभिक्रिया के बाद परमाणु संख्या बराबर ना होता है उसे कथी कहेंगे? असंतुलित। जैसे में H2 + Cl2, तो हम कहते हैं HCl, क्या परमाणु संख्या बराबर है? तो ये कहते होगा असंतुलित समीकरण। अब देखिए इसी को हम इसमें लिखेंगे H2 + Cl2, तो हम क्या लिखेंगे? 2HCl, क्या परमाणु संख्या बराबर है कि नहीं? इसी को कहते हैं संतुलित समीकरण। कहते बोलेंगे संतुलित समीकरण। मिटा दे इसको। चलिए अब असंतुलित पढ़ना नहीं उतना, संतुलित जानो। संतुलित को पूछ देगा समीकरण को संतुलित करें, लित करे, समीकरण को कैसे करना है? संतुलित। रुक जा, संतुलित समीकरण जैसे मैंने दिया है तुम्हारा Mg + HCl, तो अभिक्रिया कराएगा तो MgCl2 + H2। अब बताओ इसमें क्या परमाणु संख्या दोनों में बराबर है? बताइए बराबर है? यहाँ हाइड्रोजन क्या गो है? 2 गो। यहाँ क्या गो है? तो हम कितना कर दे? 2 गो। तो क्लोरीन भी कितना हो गया? 2 गो। तो क्लोरीन ऑलरेडी यहाँ है 2 गो है। अब मैग्नीशियम कितना है? 1 गो था, 1 गो हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। समझ ना। परमाणु जब भी आप बढ़ाइएगा, परमाणु कभी यहाँ पर मत बढ़ाइएगा, हमेशा परमाणु बढ़ाइएगा तो कहाँ बढ़ाइएगा? यहाँ एक नियम होता है, समझ कि नहीं? क्या हुआ? हाँ, अब तू होशियार हो गया है। चलिए दूसरा देखते हैं। हम देख रहे हैं Fe + H2O, मतलब जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब बन जाएगा तो Fe3O4 +
H2। अब बताइए संतुलित है? हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है? 4 गो। तो यहाँ 4 गो लिख दे कि नहीं? तो ये 4 दूना 8 गो हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख दे 4 गो, 4 दूना 8 गो, दोनों बैलेंस हो गया। अब 3 अरे इनमें लोहा कितना है? 3 गो। लोहा का परमाणु कितना? 3 गो। तो यहाँ लिख दे 3 गो, हो गया। ए भी 3 गो हो गया, ऑक्सीजन 4 गो हो गया। आई कितना होगा? गुना करिएगा, यहाँ नीचे वाला से गुना, 4 दूना 8, तो हम यहाँ 4 को बढ़ा दें, 4 दूना 8 हो गया। संतुलित कोई बड़ा बात है, ऐसे ही पूछेगा, समझा कि नहीं? चलिए धन्यवाद।